हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो चैनल के या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आज हम देखेंगे इंग्लिश लेसन प्लान, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। तो आज जो हम लेसन प्लान करेंगे, क्लास 7th में एक इंग्लिश में चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, उसी चैप्टर पर हम लेसन प्लान को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिए कि जितने नंबर आप लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर उसके नीचे नेम ऑफ स्कूल, आप जिस भी स्कूल में पीपल टीचर है उस स्कूल का नाम लिख लीजिए। फिर देखिए लेफ्ट में क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, और ये जो 3 क्वेश्चंस है ये प्रोज है तो इसलिए ब्रैकेट में इंग्लिश के बाद प्रोज भी लिख लीजिए। और राइट साइड में देखिए डेट, जिस भी डेट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, फिर ड्यूरेशन और फिर टॉपिक। ये जो 3 क्वेश्चंस चैप्टर है इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मीन्स 2 यूनिट्स में हाफ हाफ करके, मतलब 2 लेसन प्लान बना लिया मैंने इस पर। फिर उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, जो भी आपका नाम है, और फिर सेक्शन, रोल नंबर लिख लीजिए। उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आपको वो लिखना है कि कोई भी चैप्टर, पोएम अगर कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं तो फिर हमारा मेन मोटो क्या है, क्या हो, बच्चों को कुछ बेनिफिट भी तो मिले। अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कुछ बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। तो क्या बेनिफिट मिल सकता है किसी भी चैप्टर से, तो क्या बेनिफिट हो सकता है, जैसे वो प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे, किस वर्ड पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, वो सीख जाएंगे। साइलेंट रीडिंग सीख जाएंगे। फिर उसमें जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे वो सब कुछ बच्चे सीखेंगे। और फिर स्टोरी को कैसे एक्सप्रेस करना है ओरली या फिर रिटन फॉर्म में, समरी कैसे लिखना है, वो सब कुछ सीखेंगे। सिर्फ इस चैप्टर से नहीं, कोई भी चैप्टर हो उससे। तो इसीलिए ये जनरल ऑब्जेक्टिव है कि हाँ बच्चे ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें यह है कि स्पेशली इस चैप्टर से बच्चे क्या सीखेंगे। बाकी उन्होंने तो ये सब कुछ सीख लिया, बट इस चैप्टर के से क्या सीखेंगे। तो इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, एक तो इस चैप्टर को पढ़ना सीखेंगे, इस लेसन को पढ़ना सीखेंगे। फिर कहाँ पे पॉज देना है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट करना है वो सीखेंगे। किसी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको डिफाइन करना सीखेंगे। और फिर जो भी स्टोरी है उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर उसके बाद है अज्यूम्ड नॉलेज, जिसको हम प्रीवियस नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज हो गया पूर्व ज्ञान, और अज्यूम्ड मतलब मान लिया हमने कि हाँ, कि हमने मान लिया है कि हाँ बच्चे ये जानते हैं। तो अज्यूम्ड नॉलेज में क्या है कि दे हैव द जनरल नॉलेज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टूडेंट। तो हमने ये मान लिया कि वो जानते हैं कि जो एक अच्छा छात्र होता है उसके क्या क्या क्वालिटीज़ है। फिर उसके बाद है टीचिंग एड्स कि क्या क्या यूज़ किया है। तो ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर और बुक। तो आप अगर कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, कोई चार्ट, कोई वीडियो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये किया है। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि अज्यूम नॉलेज में हमने क्या वो किया था कि एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ है वो जानते हैं। तो मैंने प्रीवियस जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है प्रस्तावना में मैंने वही डाला है कि क्या क्या अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज़ होती है। जब भी आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं तो 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए थे जिनके आंसर्स मैंने मान लिया कि हाँ बच्चे दे सकते हैं। और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है मैंने उसको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दिया, जैसे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या है,
कि मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे, उनको नहीं पता कि हाँ सही समय क्या है किसी भी काम के लिए, या फिर बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे तो गलत देंगे। तो फिर यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ एम, जहाँ पे मैंने अनाउंस किया है कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। और ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी क्लास 7th में है। उसके बाद है मॉडल रीडिंग, जिसमें आप जो पीपल टीचर है वो पढ़ेंगे द थॉट केम से सेड द हर्मिट, यहाँ तक। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट यूनिट को मैंने यहाँ तक किया है। तो आपके पढ़ने के बाद फिर इमिटेशन रीडिंग के लिए देखिए कि जो पीपल टीचर है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ें। अब कि मैंने जैसे जैसे पढ़ा है तो आप लोग वैसे ही पढ़िए, तो नाम लेंगे तो वो पढ़ेंगे। अब प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत पढ़ेंगे, तो उसको आपको सही करवाना है, उस वर्ड को सुधारना है, उन वर्ड्स को सुधारना है, उस पैराग्राफ को सुधारना है एग्जाम्पल्स देके। फिर है वर्ड स्टडीज़, मतलब जिसमें कि नए नए वर्ड्स आए हुए हैं जो बच्चों को मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप अलग अलग मेथड के थ्रू बच्चों से उसका मीनिंग निकलवाएंगे। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट में सिनोनिम यूज़ किया है, सेकंड में सेंटेंस यूज़ किया है, मतलब अलग अलग मेथड यूज़ करना है जिससे कि बच्चे खुद ही बोले कि हाँ इसका मीनिंग ये है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस पर लेसन प्लान बना सके। और अगर आपको कोई पोर्शन इस वीडियो का पसंद नहीं आया, मतलब कोई टॉपिक ले लो या कुछ वैसा वो पसंद नहीं आया, तो आप उसको चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं, ये सारे वर्ड्स, अगर आपको लगता है कि ये सारे वर्ड्स आपके बच्चे जानते हैं तो फिर ये वर्ड्स ना दे के दूसरे वर्ड्स दीजिए। बट लिखना आपको बोर्ड पर है कि वर्ड को आपने बोर्ड पर लिख लिया, फिर उसके बाद बच्चों से निकलवाएंगे उसका मीनिंग कि क्या हो सकता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब पैराग्राफ जो भी आपने जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ वहाँ तक में कहानी में क्या क्या है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग, आप स्टूडेंट से कहेंगे कि हाँ वो साइलेंटली रीड करे ताकि वो साइलेंट रीडिंग भी सीखे। क्योंकि बचपन से तो हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा ज़ोर से पढ़ो, ज़ोर से बोलो। मम्मी जैसे कहती नहीं है कि हाँ इतनी ज़ोर से पढ़ो कि मुझे किचन से सुनाई दे, चुप नहीं होना है, रीडिंग पढ़ना है। तो वो तो बचपन में सिखा दिया, अब वो बड़े हो रहे हैं तो वो साइलेंट रीडिंग भी तो करने आने चाहिए। अब वो बड़े होने के बाद भी ज़ोर ज़ोर से क्लास में पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, तो इसीलिए साइलेंट रीडिंग उनको सिखाना है। उसके बाद कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आप कुछ जब आपने एक्सप्लेन कर दिया कहानी को, उन्हें पढ़ने के लिए दे दिया, तो पढ़ने के बाद पूछ लेंगे अगर कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप कहेंगे फिर मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ या फिर पूछती हूँ, तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे ताकि आपको भी पता चले कि हाँ बच्चों को कहानी समझ आई कि नहीं। फिर उसके बाद रिकैप्चुलेशन, जिसमें आप फिर से बताएंगे तो फिर स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो फिर आप उस कहानी को फिर दोबारा दोहराएंगे या फिर कोशिश भी करेंगे कि हाँ बच्चे भी कुछ लाइंस उसमें ऐड करें कि मैम या सर आपने ये ऐड नहीं किया है, इस टाइप से। और फिर लास्ट है होम असाइनमेंट। सो फ्रेंड्स, हमेशा होम असाइनमेंट में कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई असाइनमेंट दे, ऐसा कोई होमवर्क दे जो बच्चे थोड़ा सोचे, दिमाग लगाए, ना कि बस हाँ जैसे एक्सरसाइज दे दिया तो बच्चे हाँ एक्सरसाइज कहीं से छाप लिया, मतलब देखकर उनकी गाइड बुक से देख लिया, तो ऐसे नहीं, थोड़ा वो दिमाग लगाए अपने हिसाब से लिखे ऐसा कुछ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे होम असाइनमेंट में क्या दिया है कि जस्ट इमेजिन द किंग इनवाइट्स यू टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, व्हाट विल बी योर रेस्पेक्टिव आंसर्स। और देखिए ब्रैकेट में लिख दिया नॉट फ्रॉम द स्टोरी। तो फिर अब 3 क्वेश्चंस जो है आप समझ ही रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जहाँ तक पढ़ाया है आज तो वहाँ पे पूछा गया है 3 क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि किंग ने आपको क्वेश्चंस दिया है कि अगर आपको बोला जाए तो आप क्या क्या 3 क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। मतलब उन्होंने जो क्वेश्चंस दिया है तो उसके हिसाब से आपको आंसर भी तो सेट करना है।
तो आप क्या क्या आंसर देना चाहेंगे उसमें। तो स्टोरी से नहीं लेना है, मतलब जो भी बुक में दिया हुआ है वो नहीं लेना, आप अपने हिसाब से सोचिए कि उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो वो स्टूडेंट्स थोड़ा सोचेंगे कि हाँ इसके अलावा ये आंसर भी हो सकता है। और हमेशा याद रखिए कि जो भी आप होमवर्क देंगे हमेशा बोर्ड पर लिख के देंगे, ब्लैक बोर्ड पर, ताकि बच्चे उसको सही से लिख सके। क्योंकि बच्चे बाद में बहाना देते हैं, या फिर सच में भी कभी कभी होता है कि मैम या सर हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, हम लिखना भूल गए, आधा लिखा था, आपने जल्दी बोल दिया था। इसलिए हमेशा ब्लैक बोर्ड पर ही होमवर्क लिख कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इस लेसन प्लान को समझ चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं पुट कर दूंगी, आप उसी में से देख लेना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।